Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। जापानी भाषा एक परिचय कोर्स की इस छठी क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उन लोगों का भी स्वागत है जो आज पहली बार इस क्लास में आए हैं और ये कोर्स करना चाहते हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं कि जो आप यहाँ सीखेंगे उससे आपको जापानी भाषा बोलने में आसानी होगी और आपको आनंद आएगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। पिछली हमारी क्लास में हम लोगों ने सेनमोन किया है, हम लोगों ने पार्टिकल मो किया है, उनका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से उसका प्रयोग करके काइवा किया जाता है। तो आज उसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ नया करेंगे। कुछ हम लोग नई कांजी करेंगे, चित्रलिपि करेंगे, जो कि हम लोग करते चले आ रहे हैं। एक नया पार्टिकल भी करेंगे और भी बहुत कुछ नया करेंगे। तो आइए सबसे पहले नान साई देस का। तो आज हम लोग किस प्रकार से जापानी भाषा में उम्र पूछी जाती है उसको पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है, जापानी भाषा में साई का प्रयोग जो है वो आयु पूछने के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति से उसकी आयु पूछने के लिए या अपनी आयु बताने के लिए साई का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है कि साई का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो साई का प्रयोग जो है वो नंबर के बाद किया जाएगा, यानी कि आप कितने वर्ष के हैं वो नंबर बोल करके और फिर साई कहा जाएगा। जैसे देखिए, वाताशी वा 15 साई देसु, मैं 15 साल का हूँ। तनाका सान वा 45 साई देसु, तनाका सान 45 वर्ष के हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों ही वाक्यों में साई जो है उसका प्रयोग नंबर के बाद किया गया है। साई एक काउंटर है और जैसा आप देख रहे हैं नंबर के साथ प्रयोग किया जाता है। ओकासान वा 53 साई देसु, माताजी 53 वर्ष की हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? आपने ये प्रश्नवाचक शब्द नान किया हुआ है पिछले अपने क्लास में। तो आनाता वा नान साई देसु का, आप कितने वर्ष के हैं। और छोटा सा एक ये काइवा भी है, वाताशी वा 25 साई देसु, मैं 25 वर्ष का हूँ। तो इस प्रकार आप पूछने के लिए और बताने के लिए दोनों ही समय साई का प्रयोग कर सकते हैं। इसका हम लोग अभ्यास भी कर लेते हैं कि कैसे 1 से 10 तक बोला जाएगा। इस साई, नी साई, सान साई, और आप हमारे साथ इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इची और साई है, ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे, ये जो कांजी बनी हुई है ये साई की कांजी है। थोड़ी सी आपको लगेगी कि मुश्किल कांजी है, लेकिन जब इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे तब ये इतनी कठिन नहीं दिखेगी। योन साई, 5 साई, 6 साई, 7 साई, 8 साई, 9 साई, 10 साई, 12 साई, 11 साई, 13 साई, 14 साई, और ये क्या है? ये है हाताची। ये एक स्पेशल रीडिंग है, इसको ध्यान में रखिए। 20 साल के लिए
नीजू साई नहीं कहते हैं, हाताची कहते हैं। इसका एक अलग प्रकार से कहने का तरीका है हाताची। और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि ये इस साई, इची साई नहीं है, ये इस साई है। और यहाँ पर भी हस साई, हाची साई नहीं है, हस साई है। और उसी प्रकार से ज्यू साई नहीं है, जुस साई है। तो ये और हाताची जो है, ये एक्सेप्शंस हैं, इनको याद रखना आवश्यक है। अब हम लोग थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं जो आपने अभी सीखा है। होंदा सान नो ओक सान वा 37 साई देस। अब देखिए, आपने अभी तक इससे पहले वाले अपने क्लास में नो का प्रयोग भी सीखा है। तो यहाँ पर आप होंदा सान नो ओक सान करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। वाताशी नो ओका सान भी कर सकते हैं। तोमोदाची नो ओतो सान कर सकते हैं। तो एक प्रकार का कनेक्शन बना करके आप साई का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने मित्र के साथ ये भी पूछ सकते हैं, होंदा सान नो ओक सान वा नान साई देस का। नान का प्रयोग करके प्रश्न कर सकते हैं और उनसे उत्तर मांग सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काइवा करने में आसानी होगी। वाताशी नो ओबा सान वा 85 साई देस। तोमोदाची नो इमोतो वा 16 साई देस। इमोतो छोटी बहन। तो इसी प्रकार से आप हर जगह नो लगा करके और अभ्यास कर सकते हैं। वाताशी नो तोमोदाची वा 20 साई देस। क्या आप ये कह सकते हैं? अभी आपको हमने बताया ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। इसको अलग तरीके से याद करना है। इसको क्या कहते हैं बताइए? इसको कहते हैं हाताची। तो वाक्य बनेगा वाताशी नो तोमोदाची वा हाताची देस। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये प्रश्न है। तोमोदाची वा नान साई देस का। तो प्रश्न के समय नान का प्रयोग किया जाता है। अब ये बताइए, कामेरा वा 5 साई देस, तोके वा 2 साई देस। अभी आपको बताया है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। और क्यों नहीं सही है? ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि साई जो है वो व्यक्ति की उम्र के लिए प्रयोग में आता है, और ये यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये वस्तु है। वस्तु की उम्र जानने के लिए या वस्तु कितनी पुरानी है ये जानने के लिए एक अलग प्रकार से पूछा जाता है। कामेरा वा 5 साई देस का, ये गलत है। सही क्या है? कोदोमो वा 5 साई देस। जो बच्चा है वो 5 साल का है। ये ज़रा ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आपको किसी की उम्र पूछनी है तो आप साई का प्रयोग करते हैं। पोलाइट तरीके से, सम्मान के लिए, आदर के लिए, फॉर्मल सिचुएशन में अपने से बड़े से अगर आप उम्र जानना चाहते हैं तो आपको ओई कुत्सु का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब देखिए, तोमोदाची नो ओतो सान वा ओई कुत्सु देस का। जैसा कि हम लोगों ने पहले किया है, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? आप अपने तोमोदाची के पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी क्या आयु है आप ये जानना चाहते हैं, तो आपने इकुत्सु लगा दिया। इसके साथ ही ये जो ओ है ये ऑनरिफिक है, ये सम्मान के लिए, आदर के लिए प्रयोग में आता है। तोमोदाची नो ओतो सान वा ओई कुत्सु देस का। अपने से बड़ों की उम्र जानने के लिए हमेशा इसी प्रकार से पूछना चाहिए। तानाका सान नो ओक सान वा ओई कुत्सु देस का, नान साई देस का। तानाका सान की ओकसान है, इसलिए आपके लिए फॉर्मल सिचुएशन है, किसी और की पत्नी है, तो इसलिए ओई कुत्सु देस का। बुचो नो ओजो सान वा हाताची देस। बुचो की बेटी 20 वर्ष की हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे ओ लगाया गया है। क्यों? क्योंकि वो
आपके बॉस की बेटी के बारे में आप बात कर रहे हैं। अब हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे यहाँ पे आज। जब आप किसी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, वो कहाँ है, तो आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। देखिए, ये काइवा जो है, ये कॉन्वर्सेशन जो है, वो दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन है। मीरा सान और तानाका सान के बीच का कॉन्वर्सेशन है। तो मीरा सान कहती हैं, तानाका सान सोरेवा नान देसु का, कोरेवा एवा जितेन देसु, निहोंगो नो जितेन देसु का? हाई, निहोंगो नो जितेन देसु। तानाका सान नो जिशो देसु का? इए, वाताशी नो जिशो देवा आरिमासेन। दारे नो देसु का? सेंसेई नो देसु। तो ये एक बहुत छोटा सा काइवा है। अब इसमें यहाँ पर इन्होंने, मीरा जी ने सीधे तानाका सान सोरेवा नान देसु का कह दिया। यहाँ पर वो सुमिमासेन भी कह सकती हैं। सुमिमासेन, तानाका सान सोरेवा नान देसु का? सोरे माने वो क्या है? तानाका सान कहते हैं कोरेवा एवा जितेन देसु। ये जापानी की डिक्शनरी है, शब्दकोश है। निहोंगो नो जितेन देसु का? ये जापानी की जितेन है क्या? तानाका सान कहते हैं हाँ, ये निहोंगो की डिक्शनरी है। अब मीरा सान पूछती हैं, ये क्या तानाका सान की है? तानाका सान नो जिशो देसु का? तानाका सान की जिशो है क्या? नहीं, मेरी जिशो नहीं है। तो मीरा जी कहती हैं दारे नो देसु का? किसकी है? सेंसेई नो देसु। अब यहाँ पर ये सुमिमासेन भी यहाँ लगाया जा सकता है। सुमिमासेन, तानाका सान सोरेवा नान देसु का? इन्होंने बहुत अच्छे से उसको निहोंगो नो जितेन देसु का, कॉन्वर्सेशन चलता है, उसके बाद वो कहते हैं इए वाताशी नो देवा आरिमासेन। यहाँ पर वो जिशो को मेंशन नहीं करते हैं। वाताशी नो जिशो देवा आरिमासेन, वो ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं वाताशी नो मेरी नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि नो के बाद इस तरीके से जब कॉन्वर्सेशन हो रहा है और जिस वस्तु के बारे में बात करी जा रही है, अगर वो क्लियर है, वो दोनों को, श्रोता को और वक्ता को, दोनों को समझ में आ रही है, तो उसको बार बार मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है दारे नो देसु का? किसकी? और यहाँ पर जिशो और जितेन नहीं लिखा गया है। दारे नो डिक्शनरी देसु का ऐसा लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने नहीं मेंशन किया क्योंकि ये बहुत क्लियर है। और यहाँ पर भी उसी प्रकार से सेंसेई नो देसु, सेंसेई की है, सेंसेई नो जिशो देसु, जिशो को यहाँ नहीं कहा गया है। तो आप इस प्रकार से भी काइवा कर सकते हैं और आसान बन जाता है। अब आपको बताते हैं असल में कि कोरे, सोरे, अरे और दोरे क्या हैं। देखिए, ये चारों जो शब्द हैं, ये हैं संकेतवाचक सर्वनाम। अब आप जानना चाहेंगे ये क्या है। देखिए, जब भी किसी वस्तु की ओर संकेत करके कुछ भी कहा जाता है, तो श्रोता और वक्ता दोनों को उस वस्तु की मौजूदगी के बारे में पता है और वो वस्तु क्या है उसके बारे में भी मालूम है। अगर हम कैमरे की तरफ हाथ उठा करके कहें वो क्या है, तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि वो कैमरा है। हमें उस वस्तु का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये जो संकेतवाचक सर्वनाम हैं, कोरे, सोरे, अरे और दोरे, इनमें वस्तु का नाम नहीं लिया जाता है। ये ज़्यादातर वस्तुओं के लिए प्रयोग में आते हैं। देखिए, कोरे, जो कोरे शब्द है वो वक्ता के पास है। कोई भी वस्तु जो स्पीकर के पास होती है उसको कोरे यानी ये कहा जाता है। वही वस्तु अगर श्रोता की ओर से देखा जाए तो वो श्रोता से दूर है, इसलिए वो सोरे हो जाती है। अगर वस्तु श्रोता और वक्ता, स्पीकर और लिसनर दोनों के पास से दूर है तो उसको आरे कहा जाता है। दोरे इस ग्रुप का, इस सेट का प्रश्नवाचक शब्द है और 2 या 3 वस्तुएं दिखा करके
पूछा जाता है कि इन वस्तुओं में से कौन सी वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं। अब आपको एक पिक्चर के द्वारा आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये तानाका-सान है और ये राव-सान है। यहाँ पे तानाका-सान के पास ये काबान है, ये बैग है, ये इनके पास है और ये इनसे राव-सान से बहुत दूर है। तो ये हो गया तानाका-सान के लिए कोरे। यदि यही बैग यहाँ पर होता, अगर ये यहाँ पर बैग होता तो ये तानाका-सान के लिए सोरे हो जाता और राव-सान के लिए कोरे हो जाता। तो फिलहाल ये जो काबान है ये है कोरे और राव-सान के लिए क्या है, ये है सोरे। तो अब आप लोग को काफ़ी समझ में आ गया होगा। अब राव-सान पूछते हैं सोरे वा काबान देस का। वो दूर खड़े हैं तो वो पूछते हैं क्या वो चीज़ काबान है। शायद क्लियरली नहीं दिख रहा है तो ये कहते हैं हाँ हाई कोरे वा काबान देस। ये कोरे कहते हैं, कोरे वा काबान देस, और ये यहाँ पर सोरे का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये तानाका-सान और राव-सान दोबारा से हैं और राव-सान कुछ बाहर की तरफ उंगली उठा करके पूछ रहे हैं या दिखा रहे हैं और ये दोनों पास में खड़े हैं। तो जो भी वस्तु है वो दोनों से बहुत दूर है। तो वो पूछते हैं अरे वाह नान देस का, वो क्या चीज़ है। तो ये कहते हैं तानाका-सान अरे वाह गिंको देस। अब यहाँ पे एक बोशी आ गई, यहाँ पे एक टोपी आ गई। तो राव-सान फिर से पूछते हैं कोरे वा अनाथा नो बोशी देस का, क्या ये जो बोशी है यहाँ पर, ये जो टोपी है यहाँ पर, क्या ये आपकी है, क्या ये तानाका-सान की है। अनाथा नो देस का, कोरे वा तानाका-सान नो बोशी देस का, यहाँ पे तानाका-सान भी कहा जा सकता है। ये सोरे वा वाताशी नो बोशी देवा अरी मासेन, और एकदम से आप देखिए इनके लिए ये बोशी जो है ये दूर है इसलिए सोरे बन गई है। देखिए ये हैं तानाका-सान और ये हैं राव-सान। तो अगर ये काबान है तो इनके लिए है कोरे और इनके लिए क्या है बताइए जल्दी से, ये है सोरे। हाँ बिल्कुल सही है, ये सोरे है। अगर यही काबान यहाँ है तो ये इनके लिए है कोरे और इनके लिए है सोरे। अब अगर ये काबान यहाँ है तो दोनों के पास से दूर है इसलिए दोनों के लिए होगा आरे। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत क्लियरली। हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर अभ्यास करते हैं क्लास में। देखिए ये एक शॉप है और तानाका-सान क्या पूछ रहे हैं, सुमिमासेन सोरे वा नान देस का। ये दोनों पास में हैं लेकिन ये जो वस्तु यहाँ पे है ये इनसे थोड़ा दूर है लेकिन इनके फिर भी पास है। तो तानाका-सान कहते हैं सोरे वा नान देस का, इनसे पास में है इसलिए वो कहते हैं कोरे वा साकाना देस। आपको तस्वीर से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि क्या है। अब देखिए दोनों से दूर है ये काबान तो अरे वा नान देस का, और हमेशा सुमिमासेन के साथ शुरू होता है, ये पोलाइट माना जाता है। दोनों का जवाब होगा अरे वा काबान देस। और ये देखिए एक शॉप है तो ये ओक्याक-सान है, ये कस्टमर है, इनके पास है, ये दिखा करके पूछ रही हैं कि ये क्या चीज़ है। और पीछे से जो वो देख रहा है अंदर से वो उससे थोड़ा सा दूर है तो वो क्या कहता है। देखिए पहले जो कस्टमर है वो कहती हैं कोरे वा नान देस का और वो अंदर से कहते हैं सोरे वा रेमोन रोरो देस। तो इस प्रकार से कोरे और सोरे का आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और अभ्यास देखिए, ये क्या चीज़ है आपको तस्वीर से पता चल रहा है, देंशा। सुमिमासेन आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे सुमिमासेन करके, और प्रश्नवाचक जो शब्द है नान उसका यहाँ पे प्रयोग करके पूछा जा सकता है नान देस का। तो अपने दोस्त के साथ इसका अभ्यास करिए और जवाब में सोरे
वा देंशा देस या कोरे वा देंशा देस। ये क्या चीज़ है? देखिए, क्यू क्यूशा एम्बुलेंस, तो सोरेवा नान देस का या कोरेवा नान देस का या अरेवा नान देस का, अरेवा क्यू क्यूशा देस। और ये क्या है? ये बुलेट ट्रेन है, शिंकानसेन है। तो फिर से इसी सवाल के साथ आप अपने दोस्त से कायवा कर सकते हैं और इस प्रकार से आपकी वोकैबुलरी जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी और आपको हिम्मत आएगी जापानी में बात करने में। अब देखिए, ये क्या है? ये हाइजारा है, एस्ट्रे है। तो मीरा पूछती है सोरेवा नान देस का, एस्ट्रे तनाका सान के पास है तो वो कहते हैं कोरेवा हाइजारा देस। और इस प्रकार आप स्कुए, तेरेबी, रिंगो और कुत्सु के साथ अपने दोस्त के साथ अभ्यास करके शब्द याद कर सकते हैं, कायवा याद कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपने पहले किया है ए देस का, बी देस का किया है, हमारे ख्याल में आपको याद होगा। तो वही चीज़ है सोरेवा जाशी देस का, मांगा देस का। कोई भी चीज़ आप दिखा करके एक जैसी जो मिलती जुलती चीज़ें हों उनको दिखा करके पूछ सकते हैं ये है या ये वस्तु ये चीज़ है। तो सोरेवा जाशी देस का, मांगा देस का, या उसकी तरफ पॉइंट करके भी पूछ सकते हैं। तो जो भी जवाब हो, कोरेवा जाशी देवा अरिमासेन, मांगा देस। मांगा जापानी कॉमिक को कहते हैं। अब शार्प पेंसिल और पेन में अक्सर फ़र्क नहीं समझ में आता है, तो इसी प्रकार से कोरेवा शार्प पेंसिल देस का, पेन देस का, या सोरेवा जिशो देस का, जिबिकी देस का। देखिए, ज़्यादातर तो दोनों शब्द जो हैं वो शब्दकोश के लिए ही प्रयोग में आते हैं, लेकिन जिशो डिक्शनरी को कहते हैं और जिबिकी जो है रेफरेंस बुक को कहा जाता है। क्योकाशो, शोसेत्सु, शोसेत्सु नॉवल है, उपन्यास, और क्योकाशो जो है टेक्स्ट बुक है। तो देखने में दोनों एक जैसी लगती हैं। सोरेवा क्योकाशो देस का, शोसेत्सु देस का। सोरेवा बुतानिकु देस का, तोरीनिकु देस का। ये पोर्क है, बुतानिकु पोर्क कहलाता है और तोरीनिकु चिकन कहलाता है। तो आप पूछ सकते हैं ये पोर्क है या ये चिकन है, ये बुतानिकु है या ये तोरीनिकु है। सातो देस का, शियो देस का। सातो शक्कर और शियो नमक, दोनों एक जैसे लगते हैं, इसलिए ये भी पूछा जा सकता है और इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। अब हम लोग कांजी करेंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग कांजी है। ये देखिए, आज मून की कांजी, चांद की कांजी है। ये कैसे है? चांद जो है घटता बढ़ता रहता है, ये हम लोग को मालूम है। इसलिए इसको क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन में दिखाना है, इस चीज़ को हमको स्ट्रेट लाइन में दिखाना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाना है, खड़ी और पट लकीरों में दिखाना है। तो इसलिए 1, 2, ये देखा आपने, ये ऊपर जब जाएगा तभी ठीक रहेगा। 3 और 4। तो त्सुकी, त्सुकी माने चांद। घटता बढ़ता रहता है तो खुला है ये, यहाँ पे ये जो है ये खुला छोड़ दिया गया है। स्की। अब फायर आप देख ही रहे हैं, इस तरीके से आग के लिए हम लोग लकड़ी लगाते हैं और आग इस तरीके से होती है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखिए, अगर इसका आप ये लेंगे तो 1, 2, 3 और 4। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 ऐसे बनाया जाता है इसे। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है 1, 2, 4। ये जापानी में ही यानी आग, आग की लपटों के ही समान है। मीज़ू, देखिए मीज़ू हम लोग ऐसे बनाते हैं तो मीज़ू दिखता है। कोई भी कहीं पे भी आप देखेंगे तो ये मीज़ू होगा, या इस तरीके से बना देंगे तो ये नदी हो जाएगी। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो लहरें होती,
तो ये लहरें जो हैं अगर हम वर्टिकल कर देंगे तो इस तरीके से आएंगी। अब इनको अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो ये रिवर बन जाता है, यानी कि कावा। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो ये मीज़ू बन जाता है। अब देखिए आप तस्वीर में कैसा है, देखिए यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये तो कावा बन गया जो आपने पहले किया है, और इसको अगर हमने थोड़ा सा मोड़ दिया तो ये मीज़ू बन जाता है। ये 4 स्ट्रोक का कैरेक्टर है, 1 2 3 और 4। ये की है, देखिए पेड़ जब आप बनाते हैं कहीं पर भी तो आप सीधा ऐसे बनाते हैं तो कोई भी इसको और कुछ नहीं कहेगा, कहेगा पेड़ है ये। जब आप पेड़ को देखेंगे लकीरों में तो वो ऐसे आएगा, देखिए 1 2 3 और 4। अब अगर आप इस पे ऐसे बना देंगे तो आपको आराम से दिखेगा कि ये पेड़ है। तो पेड़ की कांजी ऐसे बनती है 1 2 3 एंड 4। अब देखिए पेड़ कैसे बना है, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से पेड़ बनाया गया है, 1 2 3 और 4। इसको कहते हैं की जापानी में। इसकी और भी रीडिंग्स हैं, जो ये कांजी आज हम कर रहे हैं इन सब की और रीडिंग्स भी हैं, और तरीके से भी इनको पढ़ा जाता है, लेकिन आज हम लोग केवल ये वाली रीडिंग करेंगे। अब ये ही है, ये सूरज से आता है। देखिए सूरज का मुख्य कार्य है कि वो 2 भाग में बंट करके दिन और रात दिखाता है। तो इस दिन और रात को हम लोग लकीरों में कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 और 4। 1 और ये वाला जो लाइन है वो 2 है, 3 और 4। अब देखिए आप तस्वीर में, तो ये भी ही है, इसकी रीडिंग भी ही है। देखिए सूरज को मुख्य उसका जो कार्य है, जो वर्क है, वो है दिन और रात, तो उसको इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। होन, तो होन कैसे बनता है, की को काट करके ही, पेड़ को काट करके ही होन बनता है। तो पेड़ को हम काट देते हैं और फिर हमको किताब मिल जाती है। तो पेड़ की कांजी बना करके और उसको काट देते हैं। आपने निहोन में भी ये कांजी करी है, देखिए नी और होन, इसका मतलब अलग है लेकिन फिलहाल कांजी मिलती हुई है। निहोन माने जापान, वो जगह जहाँ सूरज उगता है, जहाँ से सूरज उगता है। ये देखिए नान आज आपने किया है, नान। नान को ऐसे कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। पुराने ज़माने में कोई भी अगर हम सामान लेकर के चलते थे तो एक डंडे में लगा करके उसको और रख दिया जाता था पोटली, और वो कंधे पे रख ली जाती थी। तो इसी प्रकार से वो आदमी जो है कंधे पर एक पोटली लेकर के चल रहा है, और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इस पोटली में क्या है, इसमें क्या है, ये क्या चीज़ है। तो उससे आया नान। और ये देखिए ये और ये नान की कांजी है, और आप इसको याद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके पास कुछ है और उसके बारे में हर दूसरा आदमी जानना चाहता है कि ये क्या है। अब कुछ शब्द हैं, निहोन जो कि अभी हमने आपको बताया, कुछ कांजी से शब्द हैं, जो कांजी आपने आज करी है उससे कुछ शब्द हैं। निहोंगो जापानी भाषा, सांब्याकु निहोंजिन, इरिगुची, 58, 250। कुछ और नए शब्द हैं, सातो। आप हमारे बाद भी इसको बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। सातो, शियो, हाइजारा, मिजु, सारा, इसको ओसारा भी कहते हैं। हाई, मोतो, मोतो जो है उसकी कांजी ये है होन की,
और इसकी दूसरी रीडिंग जो है वो है मोतो। ओजो-सान, ओकु-सान, शार्प पेंसिल, जिशो, क्योकाशो, शोसेत्सु, बुतानिकु, तोरीनिकु। और यहाँ पे सबके अर्थ दिए हुए हैं, आप इसको बोल करके, इसका अभ्यास करके याद कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने पिछले लेसन में हिरागाना और काताकाना करी है। आज कुछ और काताकाना है। माँ, इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्ट्रोक ऑर्डर है, उसको वैसे ही याद करिएगा। मी, मू, मैं और मो। 1, 2 और 3 है, इसमें 1 और 2 है। हा, ही, हु, हे, हो में जो है देखिए 1, 2, 3 और 4। इसका स्ट्रोक ऑर्डर याद करना बहुत ज़रूरी है। या, और ये पॉइंटेड है, देख लीजिएगा, या, यू और यो। उल्टा ई है, आप देख सकते हैं। रा, री, रू, रे और रो। रो कुची के जैसा भी है, आपने ये कैरेक्टर किया है कुची का, तो उससे भी याद किया जा सकता है। गा, गी, गू, गे, गो। गी देखिए हिरागाना में बहुत सिमिलर है, गी ऐसे लिखा जाता है। जा, जी, जू, जे, जो। दा, जी, जू, दे, दो। बा, बी, बू, बे, बो। पा, पी, पू, पे, पो। तो ये आपकी काताकाना है, आप इसका अभ्यास करिए। और जिस तरीके से पहले आपने स्ट्रोक ऑर्डर सीखा है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको ये भी बनाना है। पा, पी, पू, पे और पो। बा, बी, बू, बे और बो। उसी प्रकार से दा, जी, जू, दे और दो। ये है द, ब और प। आप इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। और आज का क्लास यहीं तक है। इस सब का आप घर में अभ्यास करिए, अपने पार्टनर के साथ आप काइवा की प्रैक्टिस करिए। नए शब्द जो हम लोगों ने करे हैं उनका अभ्यास करिए, उनको ज़ोर से प्रैक्टिस करके बोलिए और सुनिए आपने सही बोला है या नहीं बोला है। और अगली क्लास में हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।